हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन इस टाइम पर एक अच्छा खासा मूव लेने के बाद में थोड़ी करेक्शन हमें आती दिख रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर नवंबर की लिस्ट कहाँ है, अभी तक दी क्यों नहीं है। देखो भैया, हमारा काम है जब हमें चीज़ें सही लगे या लगे कि सही टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए, तब कोशिश करते हैं आपके साथ में शेयर करने की। ऐसा नहीं है कि मार्केट में माहौल अच्छा है तो हम भी चलो बहती गंगा में हाथ धो लें। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और इसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो हम कौन से 5 कॉइन्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा पंप हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि ये नवंबर के महीने के अंदर बिटकॉइन जैसे स्टेबल होगा तो एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ, 2-3 न्यूज़ हैं और न्यूज़ से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। और चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 5-10 सेकंड की हमारी लास्ट वीडियो की एक क्लिप देख लीजिएगा जब बिटकॉइन लगभग 35,500 $36,000 को टेस्ट कर रहा था। हमने क्या कहा था, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग सके कि हमें यहाँ करना क्या चाहिए और जो $34,000 पे इस टाइम पे क्यों यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले वो क्लिप देख लो। तो शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, $36,000 पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ देखो, हो सकता है इसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगे और यहाँ रिजेक्ट होता दिखे, और रिजेक्ट होता है तो लगभग $34,000 पे ये आ सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। और वहाँ हम अब आपको एंट्री बनाने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से थोड़ा सा आप लेट हो और जब करेक्शन आएगी, कोई मेजर करेक्शन आ जाती है, तब आप वहाँ लीजिएगा। बेटर है जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, अब बिटकॉइन के अंदर एंट्री नहीं बनती है, ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर अगर आप एंट्री बना सको तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ एक आइडिया तो लगा ना कि मार्केट के अंदर क्या चलता है और हमें कैसे फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो टेक्निकल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कई लोगों की प्रिडिक्शन जो आ रही हैं, बहुत अमेजिंग प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ आता है। एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर ईटीएफ आ जाएगा तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। क्या ये 1-1.5 लाख डॉलर हो सकता है, या क्या ये 10 लाख डॉलर हो सकता है। 10 लाख डॉलर मतलब 8-8.5 करोड़ रुपए हो सकता है। कुछ प्रिडिक्शंस आई हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो स्पेशली है 5 कॉइन्स को लेके, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं, या हम आपको कुछ बता सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ जो न्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, ये न्यूज़ तो जब भी मार्केट के अंदर माहौल अच्छा होता है तो ये आती हैं, और मैन्युपुलेटर्स कैसे मैन्युपुलेट करते हैं उसको समझना, उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो समझिए वो क्या है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 न्यूज़ हैं जिन पे आप कह सकते हो उसका मार्केट में एक अभी टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है, भाई तू कौन, तुम कहोगे मैं खामखा। ऐसे ही एक सतोशी नाकामोटो एरा जिसको कहते हैं, यानी कि 3-4-5 साल 8 साल पुरानी बात करते हैं, या शुरुआती दौर के अंदर जो वॉलेट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर 3 वॉलेट कल एकदम से एक्टिवेट हो गए। अब उन्होंने कुछ बेचा है नहीं बेचा है किसी को कोई नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी वॉलेट, जब भी बड़े वॉलेट या पुराने वॉलेट से बिटकॉइन ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्केट के अंदर पैनिक, या ऐसा लगने लगता है पता नहीं वो सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 वॉलेट थे जिनके अंदर से यहाँ पर हलचल देखने को मिली। एक के अंदर से लगभग $230 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए तीनों वॉलेट से। एक में से जो कि 6 साल से डोरमेट पड़ा था, यानी कि इनएक्टिव था, उसने 2,500 के आसपास बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, 90 मिलियन के आसपास। एक ने 2,000 किए, एक ने 1,950 ट्रांसफ़र किए। तो वही बात हो गई, सबको लगने लगा भैया सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इससे ये तो इशारा मिलता है कि जब भी मार्केट एक अच्छा माहौल बनता है तो मैन्युपुलेटर्स क्या खेल करते हैं प्रेशर बनाने के लिए।
इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में हैं। 15,000 पे भी हम यही बोलते थे, 25,000 पे भी यही बोलते थे, 30,000 पे भी यही बोलते थे और आज भी हम यही बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं भैया, इस चीज़ को समझो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं। उन्होंने जो एक्शन लेने की बात की है, जो पेपाल है, पेपाल एक बड़ा नाम है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वो थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेबल कॉइन निकाला था PUSD, उसके ऊपर वो कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक या प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके ये न्यूज़ एक इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पर एक और जो चीज़ है, जो ओवरऑल अगर देखें मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन FTX एक बड़ा नाम था और जो सैम बैंकमैन फ्रीड, उनकी बात करते हैं। उनको जो कोर्ट ने गिल्टी, सातों के सातों केस के अंदर, क्रिमिनल चार्जेस के अंदर उनको गिल्टी पाया है और थ्योरेटिकली बोलते हैं तो 115 साल की उनको यहाँ पे सज़ा हो सकती है। अब कोई गलती करेगा या ऐसी चीज़ें करेगा जिससे लोगों का नुकसान हो तो भैया वो तो डिज़र्व करता ही है। और इन्होंने जो किया है, मार्केट के हालात बहुत ख़राब हो गए थे FTX के कांड की वजह से, तो ये डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए जो लोगों के पैसे को लूटने की कोशिश करें। और ये हमारे हिसाब से ऐसे लोगों को ज़रूर ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये 2-3 न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में या बिटकॉइन का लग क्या रहा है, हो क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी, जो अभी मैंने क्लिप भी चलाई है, उससे एक फेयर आइडिया तो लग गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, फोकस कीजिए। फिबोनाची की रेशियोज वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, या आप कह लीजिए ज़्यादातर यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। और टॉप से बॉटम को अगर उसको आप फिगर आउट करते हो, मैपिंग करते हो, तो $36,000 पे इसको रेजिस्टेंस थी, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 0.382। तो जब तक इसके ऊपर वीकली या आप कह लीजिए डे कैंडल्स के अंदर 2-4 दिन तक उसके ऊपर नहीं जाके क्लोज करता है, तो हमें ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट मिलेगा, और जैसा हमने पहले शेयर किया था। अब ध्यान रखना है, $34,000 पे इसको इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एंट्री के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है। अगर ये $32,000 पे आ जाए तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म की एंट्री बना सकते हो, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इसको लगातार रेजिस्टेंस मिल रही थी और हमने वहाँ पे देखा कितना उसको वहाँ पे चैलेंज फेस हुआ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो लगभग 32,500 और 33,400 पे इसको सपोर्ट है, 34,000 पे इसको सपोर्ट है। तो ये 3 लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म में जो आप यहाँ पे इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से एक बढ़िया सपोर्ट है $32,000। अगर गलती से वहाँ आ जाए तो हाँ, एंट्री बनाई जा सकती है, उस पर फोकस किया जा सकता है। तो बिटकॉइन को लेके इस चीज़ पे इस तरह से आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर अभी एंट्री के लिए सोच रहे हो तो भैया हमें लगता है यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले बोला, ट्रेन छूट चुकी है। $25,000 पे हमारे जो है गला छिल गया बोल बोल के कि भैया ले लो ले लो, 15,000 $20,000 के नीचे ले लो, तब नहीं लिया होगा। अब लेकिन मैसेजेस की भरमार आ गई है, अब हर कोई बोल रहा है कि सर हमें क्या एंट्री ले लें, क्या एंट्री ले लें। यही तो हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही टाइम पे सही काम करोगे, मौके पे चौका मारोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन जब मौका निकल जाएगा, जब सारी दुनिया भेड़ चाल में चल जाएगी, गूगल पे इस टाइम पे सर्च देखें बाय बिटकॉइन की सबसे, फिर दोबारा से हाई हो गई हैं, तो यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता। समझदार आदमी अगर लॉन्ग टर्म में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ 25,000, 20,000, 15,000, 30,000। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो फ़र्क पड़ता है भैया। यहाँ पर इस टाइम पे नहीं एंट्री बनती है हमारे हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो शायद आपने पिछले 1-1.5 साल में क्या किया है, फिर तो भगवान ही जाने। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर एक और कॉमन सवाल है, सॉरी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, 5 कॉइन की लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन एक और कॉमन सवाल है जो हमसे पूछा जाता है कि भैया बिटकॉइन ETF आ गए तो क्या होगा। हमारे हिसाब से बिटकॉइन ETF आ जाएगा तो हाँ, ऑल टाइम हाई तक ये टच कर सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं या जो और ज़्यादा समझ रखते हैं, उनका क्या कहना है। अगर मैं बात करता हूँ टॉम ली,
वो एक अच्छा खासा नाम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो उनका कहना है अगर बिटकॉइन ईटीएफ आते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस $1.5 लाख तक पुश कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विजन थोड़ा बड़ा रखो, 1 डेढ़ 2 साल का रखो, तो यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेशन हमारे हिसाब से अगली बुल रैली के अंदर ये होनी चाहिए। और $1.5 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025-2026 की शुरुआत में हो सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बहुत ही कई लोगों का सपना है, कई लोग शुरुआत से आपने देखा होगा बोलते हैं कि $1 मिलियन यानी कि $10 लाख का एक बिटकॉइन होगा। अब एक शख्स हैं एलेजेंड्रो करके हैं और कॉइन टेलीग्राफ ने इनके ये ट्वीट जो है शेयर किया था, तो मुझे लगा आपके साथ में भी शेयर करना चाहिए। तो उनका कहना है, या जो उनकी जो कैलकुलेशन निकल के आई है, बिटकॉइन मार्केट कैप जो है 50 बिलियंस, अब देखोगे पीछे जब $30,000 पे आया था तो $50 बिलियन एकदम से मार्केट पंप हो गई थी। यहाँ पर उनका कहना है कि अगर $500 मिलियन के आसपास एकदम से पंप हुआ, लेकिन जो फॉर्मर ब्लैक रॉक डायरेक्टर का कहना है कि अगर 150 से 200 बिलियन डॉलर का फ्लो आता है बिटकॉइन के अंदर अगले 3 सालों के अंदर, आफ्टर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल। देखो, बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल से रातों रात कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है मार्केट में सेंटीमेंट्स बढ़े, हाँ 10-20-50% का पंप देखने को मिले, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली विद द टाइम चीज़ें, जब पैसा आएगा, सप्लाई कम हो रही है, तब तो खेल बनेगा ही ना। तो उनका कहना है या उनकी एस्टिमेशन है कि लगभग कीपिंग द सेम रेशियो, जैसा कि हमने 5 मिनट के अंदर देखा, विद इन मिनट्स $50 बिलियन की मार्केट कैप बढ़ गई सिर्फ 500 मिलियन से, तो 100:1 की बात करते हैं। तो अगर 150 से 200 बिलियन डॉलर आता है बिटकॉइन का प्राइस, अब बिटकॉइन के अंदर पैसा, तो उनका कहना है कि 200 वी वुड बी मार्केट कैप ऑफ $21 ट्रिलियन। 21 ट्रिलियन, आज हम 500-600 बिलियन डॉलर पे हैं, 700 बिलियन डॉलर पे हैं। हम बात करें 21 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि चाइना यूएसए की इकॉनमी से भी ज़्यादा वर्थ होगी बिटकॉइन की। अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि बिटकॉइन $1 मिलियन का हो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के लिए तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लग रहे हैं, लेकिन ख्वाब देखना नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सतोसी अगर हमारे हज़ारों डॉलर के हो जाएं तो क्या बात है। तो अगर विजन लेके चल सको, होल्ड कर सको कुछ सतोसी 5-10 साल के लिए, 2030 की बात करें, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके माइंड सेट अलग अलग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारा लॉन्ग टर्म का फोकस अलग है, हमारा हाल्विंग तक का अलग है, हमारा कुछ दिनों के अंदर ट्रेड करने का अलग है। $36,000 कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए 45 से $50,000 हाल्विंग से पहले। हाल्विंग के बाद 2025 तक क्या खेल हो सकता है, हम सोच रहे हैं कि भैया $1 से $1.5 लाख जा सकता है। ऐसे ही 2030 के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 2030, 2050, 2100, ऐसी 100 साल आगे की बात करते हैं, जब वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो समझो, ऐसे फोकस करके चलो ना, माइंड को क्लियर करके चलो ना, 3-4 चीज़ों को आपको अलग अलग करके चलना है ना। हमारी क्या होता है कि हमें देखता है मार्केट, यहाँ पे ये कॉइन काम नहीं कर रहा तो इधर डाल दें, ये कॉइन काम नहीं कर रहा इधर डाल दें, तो ऐसे इधर उधर घोल मोल करके सारा खिचड़ी बना देते हैं और पोर्टफोलियो फिर हमारा नील बटा सन्नाटा हो जाता है। चीज़ों को क्लियर रखिए, जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा फ्यूचर के अंदर। और ये देखिए, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो, सबसे बेसिक चीज़ यही होती है कि माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, उस हिसाब से फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है चीज़ें अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं, तो ठोको लाइक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 5 कॉइन मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उनमें से 3 बड़े कॉइन हैं, और अगर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन्स के साथ में तो कुछ ज़्यादा अच्छा खासा पंप नहीं किए। यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम 2 पार्ट में बाइंग करेंगे, एक अभी, या और करेक्शन आती है बिटकॉइन के अंदर तो हो सकता है हमें एक और अच्छी एंट्री यहाँ मिल जाए। तो 2 पार्ट में बाइंग करनी है, और कैसे करनी है उसको आपको मैं अब इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम जो शेयर करते हैं हम अपनी कोशिश करते हैं रिसर्च करने की। लेकिन आप जो भी करो, अपनी रिसर्च खुद करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछो और उसके बाद डिसाइड करो आपको करना क्या है, ठीक है।
दोस्तों सबसे पहला मेरा कॉइन है बहुत सारे लोग इस कॉइन को लेके नाराज़ रहते हैं, बहुत सारे लोग इसको होल्ड भी करते हैं और इसने डिसपॉइंट भी किया है, मैं एग्री करता हूँ। पोल्का डॉट डॉट की बात करता हूँ, थोड़ी सी मोमेंटम आती यहाँ दिख रही है। एक सेलिंग प्रेशर 450-500 मिलियन डॉलर के अनलॉक होने थे कॉइन्स, उसका वो ज़रूर था और वो शायद अभी भी है, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक बढ़िया कॉइन है और इस अभी तक अगर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से तो ये अच्छा खासा पंप कर सकता है। तो यहाँ पे लगभग $4.5 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। $4.5 $4.4 पे आए तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। और दूसरी एंट्री हमने कितनी बार बोला, $3.6 के आसपास, $4 के नीचे मिले तो एंट्री बनाओ, नहीं बनाई है तो $4 के नीचे अगर आ जाए तो दोबारा एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो दो पार्ट में जो है इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अभी एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जो आता है 200 डेली मूविंग एवरेज, जो कि आता है लगभग $4.78। अगर इसके ऊपर चला गया तो टेक्निकली पूरे चांसेस हैं ये $6.5 से $7 आपको लगता दिखे और आने वाले टाइम के अंदर ये $10-15 भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हाँ $6.5 से $7 का ये पोटेंशियल रखता है, यानी कि 20 से 50% का पोटेंशियल इसके अंदर लगता है। दूसरा कॉइन है, वो भी सब होल्ड करते हैं, मीम कॉइन है। इलॉन मस्क की मेहरबानी रही तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन इलॉन मस्क का अभी तक रिसेंटली कोई ट्वीट नहीं आया। वो है डॉज कॉइन। इसको भी हमने आपको बोला $0.06 के नीचे मिले एंट्री बनाओ। गला छिल गया होगा बोल बोल के, अगर आपने नहीं बनाई है तो हमें अच्छे कॉइन मिल रहे हैं तो हम फालतू के कॉइन में क्यों जाएं। दो फालतू के कॉइन भी हैं, फालतू के कॉइन मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म के भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर भी पोटेंशियल लगता है, वो भी मेरी लिस्ट के अंदर है। लेकिन यहाँ पर डॉज कॉइन इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस है 200 डेली मूविंग एवरेज, उसको यहाँ फेस कर रहा है जो आती है 0.068। तो हमारे हिसाब से 0.065 और 0.06 या उसके नीचे ये दो पार्ट के अंदर इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मौका मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा, एक अच्छा खेल यहाँ पे बन सकता है आपके लिए। और इसके टारगेट की बात करूँ तो 0.08 से लेके $0.1, इनफैक्ट $0.15 तक भी जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। और इस महीने ये 20-25-50% का रिटर्न आपको देखे जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो भी मीम कॉइन है, शिबा इनू शिब। वो भी बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं और वो भी अभी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जो कि आती है लगभग 0.00007800 के आसपास। तो आप कह लीजिए इस टाइम पे 770 के आसपास चल रहा है, 760 के आसपास चल रहा है। यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है और दूसरी अगर 670 या 650 के आसपास आ जाए तो आप एंट्री मिस मत करना। दो पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो 1000, 1100, 1200 तक ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हाँ ये 2000 से 2500 भी जा सकता है, तो इसके अंदर भी आप फोकस कर सकते हो। चौथा कॉइन है, ये कुछ फन्ने कॉइन होते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और आपने देखा होगा अगर चार्ट भी इसका ऑब्जर्व करते हो, वो है डॉक। रेगुलर इंटरवल पे ये पंप करता है। अभी भी रिसेंटली अगर आप देखोगे इसने पंप किया 50, 60, 70% का रिटर्न इस पिछले महीने में भी इसने दिया। तो यहाँ पर लगभग 0.017 के आसपास चल रहा है। अगर ये 0.017 के नीचे या 0.0165 के आसपास मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री, और दूसरी एंट्री लगभग 0.0145 के आसपास मिल जाए तो बना सकते हो। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो 0.022 से लेके 0.033, इनफैक्ट 0.04505 तक भी ये जा सकता है। तो 25, 50 और 100% का रिटर्न इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगले 2 महीनों के अंदर। 1 से 2 महीनों के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल है। सटोसी की फॉर्म में अच्छे खासे गिरे हुए हैं। सटोसी की फॉर्म में जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको ये यूएसडी की फॉर्म में भी बढ़ता दिखेगा। अच्छी बात क्या है, सटोसी की फॉर्म में ये स्टेबल है। और हमारा लास्ट कॉइन है कावा। कावा टॉप 100 कॉइन के अंदर आता है और अभी तक हमने इसके अंदर कुछ खास पंप यहाँ होते नहीं देखे हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ इसकी भी रैली ड्यू है। अगर कावा की बात करते हैं तो यहाँ पे $0.65 के नीचे अगर ये मिल जाए, आसपास मिल जाए, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री लगभग $0.6 के नीचे बनाई जा सकती है। लेकिन अगर टारगेट की बात करते हैं तो $0.8 से लेके $0.115 तक भी ये जा सकता है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है। तो हमारी लिस्ट के अंदर ये 5 कॉइन इस बार हैं। बहुत सारी कोशिश की लेकिन कई कॉइन ऑलरेडी बहुत पंप कर चुके हैं, लेकिन ये कॉइन्स अभी भी ऐसा लगता है कि इनके अंदर जान आ सकती है। और बिटकॉइन अगर स्टेबल होता है 34 से $36,000 के बीच में या रीटेस्ट करता है तो ये भी उसको फॉलो करते दिखेंगे। लेकिन हम
यही कहते हैं कि $36,000 एक रेजिस्टेंस है और वहाँ पे आके इसको टेस्ट करेगा। इम्पॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस है और जितना उसके नीचे ये स्टेबल होगा उतना ही चांसेस रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की ग्रो करने की। ये कॉइन अगर आपके पास नहीं है और आप अभी कॉइन कोई और होल्ड करके बैठे हुए हो तो यहाँ पर पूरा पोटेंशियल है, वो कॉइन भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ करने की ज़रूरत है और हाल्विंग से पहले हम एक मिनी बुल रन की दौर के अंदर हैं, तो उसका एंजॉय कीजिए और अपने कॉइन का वेट कीजिए। अगर अच्छे कॉइन लिए हुए हैं तो हमें लगता है देर सवेर वो रिकवरी आपको ज़रूर करके देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।